आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। और आप लोग जानते होंगे कि लगभग 88 घंटे तक ऑपरेशन 88 आवर्स तक ऑपरेशन सिंदूर चला था। लेकिन वो 88 आवर्स अपने आप में कितने मैसिव और कितने इंटेंस थे, ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। शब्दों में बताना इसे मुश्किल है। ऐसे ऑपरेशन में हर मिनट, हर फैसला और हर रिसोर्स का महत्व होता है। और जब ऑपरेशन इतने इंटेंस होते हैं तो यह मान लेना स्वाभाविक है कि उनकी तैयारी भी उतनी ही व्यापक, उतनी ही गंभीर और उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। और साथियों, जो मैं कह रहा हूं वह आज वैश्विक स्तर पर भी खास महत्व रखता है। और आज अगर हम चारों ओर नजर डालें तो तरह तरह के युद्ध दिखाई हमको देते हैं। कुछ संघर्ष ऐसे हैं जो कई वर्षों से चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन, कुछ महीनों से जारी हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो केवल कुछ घंटे तक ही चले हैं। ऐसे कई युद्ध हुए हैं, चल भी रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो बीच बीच में रुकते हैं और फिर अचानक फिर से युद्ध होने लगते हैं। किसी प्रकार के युद्ध को, उसके तरीके को और उसके स्वरूप को देख लीजिए, एक बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि युद्ध माने वार लगातार कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं और उनकी इंटेंसिटी भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में युद्धों की तैयारी युद्ध स्तर पर होनी चाहिए। ऐसे में युद्धों की तैयारी युद्ध स्तर पर होनी चाहिए, मैं ये चाहता हूं। दूसरी तरफ आज यह साफ दिखाई देता है, वह यह है कि युद्ध का स्वभाव, वार का नेचर अब तेजी से बदल रहा है। युद्ध के नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। कई ऐसे तरीके जो पहले परंपरागत सोच में नहीं आते थे, वो अब रियलिटी बन गए, वास्तविकता बन गए। अब युद्ध केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रह गए, उनका असर सीधे या परोक्ष रूप से आम जनता तक भी पहुंचता है। एनर्जी हो, ट्रेड हो, टैरिफ हो, सप्लाई चेन्स, टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन जैसे क्षेत्र भी अब संघर्ष के नए डायमेंशन बन चुके हैं, जिनके बारे में पहले शायद कल्पना भी नहीं की जाती थी। लेकिन इतने बदलावों के बावजूद मैं बहुत सावधानी और पूरे विश्वास के साथ यह कहना चाहूंगा कि हमारी सीमाओं की मुस्तैदी, हमारे हथियार, हमारा हार्डवेयर और हमारा जो डिफेंस इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग बेस का महत्व किसी भी तरह से कम नहीं हुआ है, बल्कि कई मायनों में और यह पहले के कंपैरिजन में बढ़ा है। चाहे युद्ध का स्वरूप जैसा हो साथियों, मजबूत डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस की जरूरत हमेशा बनी ही रहेगी, चाहे युद्ध का स्वरूप कैसा भी हो। ऐसे में प्राइवेट सेक्टर का इस क्षेत्र में आगे आना, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करना अपने आप में बेहद आवश्यक है। और मैं मानता हूं कि यह समय की मांग भी है।